नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु। जब हम राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत जलवायु क्या है, जलवायु की पृष्ठभूमि क्या रही है, जलवायु का ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस क्या है, जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं, सबसे पहले हम इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद राजस्थान में जलवायु के आधार पर कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, कब होती हैं, क्यों होती हैं, उसकी क्या विशेषता है, उसका अध्ययन करते हैं। और राजस्थान की जलवायु में सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरे जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछाते हैं वह राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण से पूछे जाते हैं। और जब हम राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो सामान्यतः हमें एक तो मौसम विभाग का वर्गीकरण और दूसरा व्लादिमीर कोपेन का वर्गीकरण पूछा जाता है। हालांकि थॉर्नवेट और ट्रिवॉर्था का वर्गीकरण भी दे रखा है, लेकिन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वह मौसम विभाग और कोपेन से आते हैं। तो राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण, और उसमें सबसे पहले हम मौसम विभाग के द्वारा जो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण किया गया है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और यदि आपने मौसम विभाग के द्वारा जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया गया है वह यदि अपने आप में अच्छे से समझ रखा है तो कोपेन, थॉर्नवेट, ट्रिवॉर्थो को पढ़ने या रटने की आवश्यकता नहीं है। उसी के आधार पर कोपेन को, थॉर्नवेट, ट्रिवॉर्थो को लेके क्या प्रश्न पूछे जाते हैं सब क्लियर हो जाएगा। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण की। राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। अब सबसे पहले तो मौसम विभाग द्वारा तापमान, वर्षा, आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मौसम विभाग के द्वारा राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 5। किस आधार पर? तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। तो कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो सही उत्तर होगा 5। क्योंकि यदि कोपेन की बात करें, थॉर्नवेट की बात करें, ट्रिवॉर्थो की बात करें,
तो उन्होंने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा, जबकि मौसम विभाग के द्वारा राजस्थान में 5 जलवायु प्रदेश है। तो इसलिए यदि किसी का नाम नहीं दे रखा है, कॉपेन का, थॉर्नवेट या ट्रिवार्थो का नाम नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? 5। कि राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में, इसका मतलब है कि मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण वह आपसे पूछ रहा है। अब 5 कौन कौन से? सिंपल सा याद रखना कि 5 में एक तो है ए, शुष्क जलवायु प्रदेश, बी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, सी उपाद्र जलवायु प्रदेश, डी आर्द्र जलवायु प्रदेश, और ई अति आर्द्र। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान को कितनी 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो वह कौन कौन से? अब देखिए, इसमें यदि हम राजस्थान के मानचित्र में देखें तो इसमें यहां है शुष्क जलवायु प्रदेश, यहां अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यहां उपाद्र जलवायु प्रदेश, यहां आर्द्र जलवायु प्रदेश, और यहां जो है यहां अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। एक तो यह क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान को मौसम विभाग के द्वारा कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। दूसरा, इनका प्रतिनिधि नगर कौन सा है? अब देखिए, यहां पर बात करें तो इसका जो प्रतिनिधि नगर है वह है जैसलमेर है। इसके प्रतिनिधि नगर की बात करें तो इसका प्रतिनिधि नगर जोधपुर है। इसका प्रतिनिधि नगर जयपुर है। इसका प्रतिनिधि नगर सवाई माधोपुर है, और इसका प्रतिनिधि नगर झालावाड़ है। तो इस तरह से सबसे पहले जब हम मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसमें एक तो मौसम विभाग ने किस आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, और दूसरा उनके प्रतिनिधि नगर कौन से। प्रतिनिधि नगर का मतलब है उस जो है जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। तो देखिए, शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व जैसलमेर कर रहा है, अर्ध शुष्क का जोधपुर कर रहा है, उपाद्र का जयपुर कर रहा है, आर्द्र का सवाई माधोपुर, और अति आर्द्र का वह झालावाड़ जिला प्रतिनिधित्व करता है। तो एक तो हमें इस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हमें एक एक जलवायु प्रदेश के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि जलवायु जो प्रदेश है उसका निर्धारण तापमान और वर्षा के आधार पर किया गया है। और राजस्थान में बात करें तो जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वर्षा ऋतु, वर्षा की मात्रा, और इसीलिए
हमें एक तो यहां से प्रश्न जो पूछे जाते हैं कि किस जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, एक तो यहां से प्रश्न आता है, साथ ही उसकी क्या विशेषताएं और उसमें कौन सा भौगोलिक क्षेत्र या कौन से जिले आते हैं, इसको आधार बना के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक जलवायु प्रदेश को लेके हमें क्या प्रश्न पूछा जाएगा, हम उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुष्क जलवायु प्रदेश की। सबसे पहले हम बात करेंगे शुष्क अब देखिए, जब हम शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहां से क्या क्या प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो हमें पूछा जाएगा कि यहां पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना होता है। तो ध्यान रखना, इस में ग्रीष्म ऋतु में जब तापमान की बात करें तो यहां पर तापमान लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्रीष्म ऋतु में तापमान होता है। दूसरा है शीत ऋतु में तापमान, यहां पर गर्मी भी ज्यादा होगी, सर्दी भी ज्यादा होती है, इसलिए शीत ऋतु का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। तीसरा, यहां पे वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा यहां कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर से कम। औसत वार्षिक वर्षा यहां कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर से कम होगी। पहले तो यह 3 पॉइंट। और चौथा, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, क्षेत्र का मतलब है कौन कौन से जिले आएंगे। तो अब इसमें ध्यान रखना, जो भाग आता है, एक तो आता है इसमें गंगानगर का दक्षिणी भाग, जिसे हम दक्षिणी गंगानगर के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसमें जो भाग आता है वह है बीकानेर आएगा। उसके बाद इसमें जो भाग आएगा वह फलोदी आएगा। जैसलमेर आएगा और उत्तरी बाड़मेर आएगा। यहां इसमें क्षेत्र आएगा, यानी कि तापमान कितना होता है, वर्षा कितनी होती है, इसमें कौन सा क्षेत्र आता है और इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है। तो ध्यान रखना, इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा होगा, जैसलमेर। एक तो यह चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद इसकी क्या विशेषता है, तो अब यहां ध्यान रखना विशेषता की कि शुष्क जलवायु प्रदेश में मरुद्भिद वनस्पति, जिसे हम क्या बोलते हैं,
जीरोफाइट्स। यहां पर कौन सी वनस्पति मिलेगी? मरुद्भिद वनस्पति, यानी कि मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति इसमें पाई जाती है, जिसे हम मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं। साथ ही यहां पर जो मिट्टी मिलेगी वह कौन सी मिलेगी? तो शुष्क जलवायु प्रदेश में रेतीली बलुई मृदा एंटीसॉल का एंटीसॉल इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एंटीसॉल मिट्टी पाई जाती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें बालू का स्तूपों को क्या मिलेगी? प्रधानता मिलेगी। शुष्क जलवायु प्रदेश में बालू का स्तूपों की क्या है? प्रधानता। तो यह तीन चीजें तो आपको पता। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह जो है जलवायु प्रदेश, जहां ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर क्या रहता है? उच्च रहता है। शुष्क जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर जो है इस क्षेत्र में सबसे उच्च होता है। और एक और इंपॉर्टेंट है कि जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है वह इस शुष्क जलवायु प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। पच्चीस सेमी या 250 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा शुष्क जलवायु प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यानी कि यहां जो है यहां 25 सेमी समवर्षा रेखा जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य से गुजरती हैं और इस शुष्क जलवायु प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। तो इस प्रकार से जब हम मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करें तो सबसे पहले वहां पे तापमान और वर्षा कितनी है
उसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, उसका प्रतिनिधित्व कौन सा करता है और उसकी क्या विशेषता है। तो इस प्रकार से हमें शुष्क जलवायु प्रदेश को लेकर प्रश्न पूछा था। इसके बाद दूसरा आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो बात करते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अब सबसे पहले तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तो यहां पे तापमान कितना होता है, तो एक एक पॉइंट समझना। सबसे पहले तो बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में तापमान। यदि हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो यहां पर तापमान लगभग 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें शीत ऋतु में जो तापमान होता है वह लगभग कितना होता है, 10 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वर्षा की बात करें तो इस जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक जो वर्षा है वह 20 से 40 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। अब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो अब ध्यान रखना, इसमें जब क्षेत्र की बात करते हैं तो एक तो आता है गग्गर प्रदेश। गग्गर प्रदेश जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। उसके बाद दूसरा इसमें आता है शेखावाटी प्रदेश जिसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र आता है। इसके बाद इसमें आता है नागौरी उच्च भूमि जिसमें नागौर और डीडवाना कुचामन का क्षेत्र आता है। और इसके बाद इसमें आता है गोडवाड़ प्रदेश, यह क्षेत्र आता है। अब इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गग्गर प्रदेश सीधा सा है, गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। लेकिन यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है इसका प्रतिनिधि नगर। तो ध्यान रखना, इसका जो प्रतिनिधि नगर है वह कौन सा है, जोधपुर है। इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है, जोधपुर। क्लियर। अब इसकी क्या विशेषता है, विशेषता में सबसे पहले तो यहां पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो अब एक एक पॉइंट ध्यान रखना कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में स्टेपी तुल्य वनस्पति या
मानसूनी पतझड़ वन। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, यह सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको क्षेत्र पता है कि गग्गर प्रदेश में कौन सा आएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़। शेखावटी प्रदेश चूरू, झुंझुनू और सीकर आएंगे। नागौरी उच्चभूमि जिसमें नागौर और डीडवाना कुचामन का क्षेत्र आता है। और गोडवार प्रदेश में जोधपुर है, पाली है, जालोर है, बालोतरा है और साथ ही साथ बाड़मेर का उत्तरी भाग जो है वह इसके अंतर्गत आता है। तो इसलिए हमें सामान्यतः जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा था वह पूछी जाती है विशेषता। इसकी क्या विशेषता? पहली विशेषता तो आपको यह पता होनी। दूसरी विशेषता कि इसकी दो सीमाएं हैं। देखिए, एक जो है यह वर्षा रेखा जो है या तो है 25 सेमी समवर्षा रेखा है और दूसरी यह 40 सेमी। तो अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वही आता है कि पच्चीस सेमी सम वर्षा रेखा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की पश्चिमी सीमा तथा 40 सेमी सम वर्षा रेखा पूर्वी सीमा बनाती है। और अब इसमें कौन से जिले आते हैं तो देखिए, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से हैं? एक तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, पाली, जालोर, बालोतरा और दक्षिणी बाड़मेर शामिल है। तो इस प्रकार से हमें जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा है। और इसमें भी यदि बात करें तो जो चूरू है यह सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है। तो इसलिए इस क्षेत्र में वार्षिक तापांतर क्या मिलेगा आपको? उच्च मिलेगा। यह सामान्य जानकारी होनी चाहिए क्योंकि चूरू राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला है। यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह जो है इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत?
अर्ध शुष्क, इसलिए अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जलवायु प्रदेश है। और यहां पर यदि हम बात करें मिट्टी की, तो यहां पर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है सामान्यतः, लेकिन वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार यहां पर एंटीसॉल और एरिडीसॉल मिट्टी का भी क्या है, विस्तार है। बस हमें जो एग्जाम में याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछा जाता है यहां कौन सी वनस्पति आती है, इसकी जो है सीमाओं का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा करती है, और इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर, चला आगे। इसके बाद तीसरा है उपाद्र जलवायु प्रदेश। अब ध्यान रखना, अधिकांश प्रश्न जो आते हैं वह इसी में से पूछे जाते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। उपाद्र आर्द्र से बहुत कम प्रश्न आते हैं, तो इसीलिए उपाद्र और आर्द्र को केवल समझने की जरूरत है, ज्यादा उसको याद करने या रटने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं उपाद्र जलवायु प्रदेश क्या है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब देखिए, सबसे पहले तो उपाद्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसमें वही कि यहां पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना होता है, तो ध्यान रखना 28 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रीष्म ऋतु में 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तो तापमान होता है। और शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में जो तापमान है वह 12 से लगाकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डिग्री से। और यदि हम बात करें वर्षा की, तो यहां पर औसत वार्षिक वर्षा औसत वार्षिक वर्षा, जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वह 40 से 60 सेमी होती है। और इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, तो ध्यान रखना, इसमें जो क्षेत्र आता है वह आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वह आता है। और इसका जो प्रतिनिधि नगर है वह कौन सा है, तो इसका प्रतिनिधि नगर है वह जयपुर है। तो यहां पर कितना तापमान होता है, कितनी वर्षा होती है, और इसमें कौन सा क्षेत्र आता है। अब इसकी ज्यादा विशेषता नहीं है। अब इसकी क्या विशेषता है, अब समझना। यहां से सिंपल सा एक ही पॉइंट ध्यान रखना कि इसकी पूर्वी जो सीमा, पश्चिमी सीमा है, यहां तो कौन बनाएगी, और पूर्वी सीमा कौन बनाएगी, 60 सेमी। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वह यही पूछी जाती है कि 50 सेमी जो समवर्षा रेखा है वह इस जलवायु प्रदेश के क्या है, समांतर गुजरती है। सबसे बड़ी विशेषता यही है जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है कि 50 सेमी या 500 मिलीमीटर
सम वर्षा रेखा। उपाद्र जलवायु प्रदेश या अरावली पर्वतीय प्रदेश के समांतर गुजरती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा और इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो है पश्चिमी सीमा 40 सेमी सम वर्षा रेखा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की पश्चिमी सीमा तथा 60 सेमी सम वर्षा रेखा पूर्वी सीमा बनाती है। और इसमें मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जो अरावली की मिट्टी है। विशेष रूप से इसमें कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाएगी तो कुछ भागों में जो है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। इसीलिए इसमें पर्टिकुलर एक प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती, साथ ही एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। इसीलिए यहां से सदैव प्रश्न आता है वह 50 सेमी समवर्षा रेखा या 40 और 60 डिग्री समवर्षा रेखा में। अब इसमें कौन सा क्षेत्र आता है यह पता होना चाहिए। यानी कि उपाद्र जलवायु प्रदेश में आर्द्र जलवायु प्रदेश में कोटपुतली बहरोड, भृतहरि नगर, जो खैरथल तिजारा वाला क्षेत्र है, अलवर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, सिरोही, माउंट आबू को छोड़कर राजसमंद। तो यहां ध्यान रखना कि इसमें एक तो खैरथल तिजारा वाला क्षेत्र जो भृतहरि नगर वाला क्षेत्र है वहां अलवर है, जयपुर है, कोटपुतली बहरोड है, अजमेर है। अब इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो ध्यान रखना यहां पर मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। यह भी कई बार पूछा जाता है। तो उप
आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिश्रित पतझड़ वन पाए। क्योंकि इसकी विशेषता बहुत कम है और इसीलिए एग्जाम में बहुत कम इसे पूछा जाता है। सबसे ज्यादा शुष्क और अर्ध शुष्क को पूछा जाता है, उसके बाद आता है तो वह अति आर्द्र को पूछेगा। उपाद्र में केवल हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी समवर्ष रेखा इसके समांतर गुजरती है, यह क्षेत्र में कौन सा भौगोलिक प्रदेश शामिल है और कौन सी समवर्षा रेखा इसकी सीमा का निर्धारण करती है। और वनस्पति में पूछा जाता है तो मानसूनी पतझड़ वन यहां पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उपाद्र जलवायु प्रदेश के बारे में चर्चा की। इसके बाद आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। बात करते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश की। आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब देखिए, सबसे पहले तो आर्द्र जलवायु प्रदेश को लेके क्या प्रश्न बनेंगे, वही कि यहां पर जो है ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना होता है। जब हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। वहीं पर शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में जो है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। क्लियर। अब इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, तो अब ध्यान रखना, इसमें जो क्षेत्र आता है एक तो आता है मेवात प्रदेश, मेवात प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। दूसरा इसके अंतर्गत आता है, वह आता है डांग प्रदेश, यह विशेष रूप से इसके अंतर्गत आता है और यह एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्लियर हो गया। अब इसकी जो सीमा की बात करें तो जो 60 सेमी समवर्षा रेखा है, साठ सेमी समवर्षा रेखा इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। वहीं पर जो है 80 सेमी समवर्षा रेखा, यहां 80 सेमी समवर्षा रेखा यहां इसकी पूर्वी सीमा बनाती है और इसके अंतर्गत जो भाग आता है वह पूरा पूरा कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश का अधिकांश भाग वह किसके अंतर्गत आता है, इसी आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो अब यहां से क्या क्या प्रश्न बनेंगे हम उन पर बात करें। सबसे पहले तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में पूर्वी मैदानी
प्रदेश का अधिकांश भाग, जिसमें मेवात प्रदेश है, डांग प्रदेश, कि इसमें जो है सबसे ज्यादा पूर्वी मैदानी प्रदेश का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। पहला पॉइंट। अब इसके बाद आता है इसका प्रतिनिधि नगर। तो ध्यान रखना, इसका जो प्रतिनिधि नगर है वह कौन सा है? सवाई माधोपुर जो है वह इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है। अब इसमें जो 70 सेमी या 700 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा आर्द्र जलवायु प्रदेश के मध्य से गुजरती है। और इसकी पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा तो आर्द्र जलवायु प्रदेश की पश्चिमी सीमा 60 सेमी समवर्षा रेखा तथा पूर्वी सीमा 80 सेमी समवर्षा रेखा बनाती है। और इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में जलोढ़ मृदा एल्फिसॉल का कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसमें जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ है। अब इसमें कौन से जिले आते हैं? तो देखिए, आर्द्र जलवायु प्रदेश में डीग, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उत्तरी
उदयपुर शामिल। और इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिश्रित पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है हमें आर्द्र जलवायु प्रदेश को लेके जो प्रश्न पूछे थे, विशेष रूप से कि इसमें राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश आता है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। साथ ही यहां पर वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब पश्चिमी सीमा 60 सेमी और पूर्वी सीमा 80 सेमी समवर्षा रेखा बनाती है, और 70 सेमी समवर्षा रेखा इसके लगभग क्या है, मध्य से गुजरती है। यह ध्यान रखना, 70 सेमी समवर्षा रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है। और यहां पर मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और मिश्रित पर्णपाती वन, जिन्हें हम मिश्रित पतझड़ वन कहते हैं, वह इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है? सवाई माधोपुर है। हालांकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वह यही पूछा जाता है कि मेवात और डांग प्रदेश किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मौसम विभाग के अनुसार बात करें तो यह आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल है। इसके बाद आता है अंतिम, वह है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो बात करते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की। अब देखिए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इसमें राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है। तो देखिए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान का दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग शामिल है। यानी कि इसमें हाड़ौती के पठार का अधिकांश भाग, हाड़ौती के पठार का अधिकांश भाग तथा माही बेसिन, तो यहां ध्यान रखना है इसमें कौन सा क्षेत्र आता है सबसे पहले। दूसरा, यहां पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है। तो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य
वनस्पति सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। साथ ही यहां पर जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इस क्षेत्र में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में काली मृदा, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिसॉल, तथा लाल लोमी मृदा पाई जाती है। और इसमें कौन से जिले आते हैं, तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कोटा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलुम्बर, माउंट आबू, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ का भाग शामिल। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक तो माही बेसिन, माही बेसिन का मतलब है कि यह जो माही नदी इस तरह से बहती है, माही बेसिन का पूरा भाग आता है। दूसरा, हाड़ौती के पठार का अधिकांश भाग किसको छोड़कर, यहां पर जो है बूंदी को छोड़कर अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। साथ ही सिरोही का जो माउंट आबू क्षेत्र है, यह ध्यान रखना, सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र भी जो है वह इसके अंतर्गत, क्योंकि सिरोही का अधिकांश भाग उपाद्र जलवायु प्रदेश में आता है, लेकिन माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास का क्षेत्र यह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। तो अब देखिए इसको लेके क्या प्रश्न बनते हैं। एक तो इसका क्षेत्र कौन सा है, यह हाड़ौती के पठार का अधिकांश भाग, पूरा नहीं आता है, अधिकांश भाग। दूसरा, माही बेसिन। तीसरा, सिरोही का जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, जिसे हम क्या बोलते हैं, भाकर। और चौथा, यहीं पर लासोड़िया का पठार, जो कि कहां पर है, सलुम्बर में। यह तो क्षेत्र आता है। अब इसका जो प्रतिनिधि नगर है, इसका प्रतिनिधि नगर है झालावाड़। इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है, झालावाड़। अब बात करते हैं यहां पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान। जब हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
शीत ऋतु की बात करें तो यहां पर लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। लेकिन जब वर्षा की बात करते हैं तो औसत वार्षिक वर्षा, यहां ध्यान रखना, इसकी औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, यहां पर औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेमी या अधिक, 80 से 100 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक जो है यहां पे वर्षा होती है। और इसीलिए इसकी विशेषता विशेष रूप से वनस्पति के संदर्भ में पूछी जाती है कि यहां पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है और इसमें राजस्थान का कौन सा आता है। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो भाग है वह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, झालावाड़ करता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, हाड़ौती का पूरा पठार नहीं आता है, हाड़ौती के पठार का अधिकांश भाग, जिसमें किसको छोड़ना है, इस बूंदी को छोड़कर, बूंदी जो है वह मौसम विभाग के अनुसार किसके अंतर्गत आती है, आर्द्र जलवायु प्रदेश में है, अति आर्द्र में नहीं है, यह ध्यान रखना। साथ ही सिरोही उपाद्र में आता है, लेकिन यह जो माउंट आबू वाला जो भाग है, यह जो माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है जहां तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां पाई जाती है, जिन्हें हम भाकर कहते हैं, वह इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमें मौसम विभाग के अनुसार जब हम राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर 5 जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करते हैं। और उसमें सबसे पहले तो कौन सा क्षेत्र आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है और उसकी क्या विशेषता में सामान्यता जो हमें पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है कि वहां कौन सी वनस्पति पाई जाती है, वहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और साथ ही वहां पर यदि उसकी सीमा का निर्धारण समवर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है या राजस्थान का कोई भौतिक प्रदेश या भौगोलिक क्षेत्र उसमें आता है तो वह एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को लेकर जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो यह था आज का हमारा सेशन और इसी के साथ मौसम विभाग के द्वारा राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।